हरे कृष्णा। तो सब सेमिनार के लिए तैयार हैं? आज मैं ये दोबारा ब्रह्म संहिता के ऊपर सेमिनार दे रहा हूँ। पहले करीब 2 साल पहले हुआ था। When was that? 2 years back? About 2 years back we had one seminar. So why Brahma Samhita is so important? ब्रह्म संहिता का इतना गुरुत्व क्यों है? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ही सारे वेदों का पूरा सार का वर्णन हुआ है। अगर हम ब्रह्म संहिता सही रूप से समझ लेते हैं तो सारे वेद का जो सार निचोड़ है वो हम समझ लेंगे और कुछ समझने का बाकी रह जाएगा। जैसे भागवत में 4 श्लोक में जब भगवान ब्रह्मा जी को ये भगवत तत्व ज्ञान प्रदान किए थे तो अंतिम श्लोक के 4था श्लोक में भगवान बताए थे ब्रह्मा जी को एतावद वजिज्ञास्यम्। मनुष्यों का जो प्रश्न है ये केवल यहाँ तक ही हो सकता है और इसका जवाब भी यहाँ तक ही हो सकता है। तो ये सारे ज्ञान को जो अंतिम सीमा है वो है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम का ही ये सार संक्षेप में श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन है वो सारे ये ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी को जो ज्ञान पूर्ण रूप से जब ब्रह्मा जी का ज्ञान का जब प्रकाश हुआ तो ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को वर्णन किए थे, वो है ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता में जो 29 से 56 तक जो ये 27 श्लोक हैं, ये सारे श्लोकों में पूरा वर्णन ब्रह्मा जी किए। ब्रह्मा जी को जो कुछ कहना था, ब्रह्मा जी का जो कुछ उपलब्धि था, ब्रह्मा जी जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुए थे, ये सारे ज्ञान ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता में दिए। I am just noticing that there are some non-Hindi speaking devotees. Now what to do with them? I am supposed to give this seminar in Hindi. Now can somebody translate in English? Okay. Yes, that will be nice. Those who want to have English translation, you sit next to Professor Vyas? Dwivedi, yeah, Professor Dwivedi. So you can, there are some devotees who can't understand Hindi. So those who want to hear English translation, you can just sit next to Professor Dwivedi. He will translate for you. The sound system is all right. So, can everybody hear it clearly? Where are the mics? Where are the speakers? Just this one speaker? आप लोग जो पीछे बैठे हैं आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? ब्रजकिशोर सुनाई दे रहे हैं? Sufficient. Okay. So English translation is all set. Do you need a microphone there? Can everybody hear Mr. Dwivedi? They can hear you. Okay. तो अब अगर हम हिंदी में बोले तो कोई किसी का तकलीफ नहीं होगा समझने में?
यहाँ सब हिंदी समझते हैं, विशेष रूप से मेरा हिंदी। थैंक यू। ब्रह्म संहिता का मूल मंत्र इस ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक में दिया गया है। वो श्लोक क्या है? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक का अर्थ किसको मालूम है? सबको? किसको नहीं है मालूम? ईश्वरः परम कृष्ण, अर्थात परम ईश्वर। परम ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर शब्द का अर्थ होता है मालिक। ईश्वर मालिक, बल्कि परम ईश्वर का मतलब जो सब कुछ के मालिक है, जो परम मालिक है, सर्वोत्तम जो है मालिक, वो है परम ईश्वर। जैसे आपका घर का ईश्वर कौन है? ईश्वर और ईश्वरी। घर का, आपका घर का मालिक और मालकिन आप हैं। वैसे ये शहर का मालिक है कोई व्यक्ति, ये देश का मालिक है कोई व्यक्ति जिसे राजा कहा जाता है। वैसे ही बढ़ते जाता है। ये सारा पृथ्वी का एक मालिक है, सारे ब्रह्मांड का एक मालिक है, बल्कि ब्रह्मांड के परे कुछ है। इस ब्रह्मांड के परे, इस पृथ्वी के परे कुछ है। इस पृथ्वी के परे है ब्रह्मांड। ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड का अंतर्गत है। और ब्रह्मांड का परे क्या है? ब्रह्मांड के परे है सारे भौतिक जगत, जहां एक ब्रह्मांड एक बूंद जैसा है। पानी में एक बूंद जैसा होता है, वह एक ब्रह्मांड वैसे ही इस जगत में एक बूंद है। ऐसे अंतहीन, असीम, असंख्य ब्रह्मांड है इस जगत में। तो इस जगत का भी एक मालिक है। इस जगत का मालिक कौन है? इस जगत का मालिक नहीं है, इस जगत का मालकिन है। वो है महामाया, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये सारे जगत के मालिक है, भौतिक जगत के मालिक है, महामाया। और उनके परे कौन है? दुर्गा देवी के मालिक कौन है? महादेव, उनका पति। बल्कि यद्यपि महादेव को मालिक होना चाहिए इस जगत का, भौतिक जगत का, बल्कि महादेव एक बिल्कुल उदासीन है, बेवफा है। उनको कोई परवाह नहीं, उन भोलेनाथ है। इसलिए उनका पत्नी बोला तुम कोई काम के नहीं हो, तुम ये जगत संभालना नहीं सकोगे, तो ये जगत नहीं संभालूंगा। तो दुर्गा देवी इस भौतिक जगत के मालकिन है। और दुर्गा देवी का पति कौन है? शंकर भगवान, महादेव, महाकालेश्वर। और इस भौतिक जगत के परे जब हम जाते हैं आध्यात्मिक जगत, उस जगत के मालिक कौन है? इस जगत और उस जगत, दोनों जगत, सारे जगत का असल मालिक कौन है? परम ईश्वर। तो परम ईश्वर का मतलब है जो सारे सब कुछ के मालिक है, केवल भौतिक जगत का ही नहीं, आध्यात्मिक जगत का भी मालिक हुए हैं। और वो कौन है? परम ईश्वर। और वो परम ईश्वर कौन है? कृष्ण।
ईश्वरः परम कृष्ण। और अब कृष्ण का वर्णन हो रहा है। कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण का जो रूप है, विग्रह है, वो रूप है सच्चित आनंदमय। हमारे रूप कैसी है? हमारे ये शरीर कैसे बना है? ये पंचभूत से बना है। बल्कि भगवान का शरीर क्या, भगवान का रूप क्या पंचभूत से बना है? नहीं, भगवान का रूप सच्चिदानंद है। वो इसका ही वर्णन, वो कृष्ण का रूप जो है उनका विग्रह है सच्चिदानंद, सच्चित आनंदमय, सच्चिदानंद विग्रह। और वो है अनादिर आदि। अनादि, अनादि का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि, न आदि इति अनादि, जिनको आदि नहीं है। तो अनादि जो है, अनादि का भी आदि है वो भगवान श्री कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंद, और वो है सर्व कारण कारण। तो ब्रह्म संहिता के पहला श्लोक में ही, शुरू में ही वर्णन हो चुका है। ये सारे ग्रंथ में किसका वर्णन होता रहेगा? इस ग्रंथ का विषय क्या है? इस अध्याय का जो सूचना में इसका इंगित दिया गया है। हम क्या, कौन से ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है यहाँ? हमें ये ज्ञान यह प्राप्त होगा कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, उनका रूप सच्चिदानंदमय है, उन्होंने अनादि की भी आदि भी, वे अनादि के भी आदि गोविंद हैं। गोविंद मतलब उन्होंने सबको परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। अनादिर आदिर गोविंद, और वो है सर्व कारण कारणम। कारण कारणम, हर कार्य के पीछे एक कारण रहता है। हर कार्य के पीछे एक कारण रहता है। ऐसे कारण का पीछे भी कारण रहता है, उसके पीछे भी कोई कारण रहता है। जैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये जो क्यों आए हैं, ये जो प्रश्न है वो कारण को इंगित करता है। आने का कारण क्या है? क्यों आए हैं का मतलब क्या है? किस कारण आप यहाँ आए हैं? क्लास दे रहे हैं, सुनने के लिए आए हैं। तो फिर प्रश्न होता है क्लास क्यों हो रहा है? मतलब क्लास होने का कारण क्या है? तो उसका भी कुछ कारण है। उसका पीछे भी प्रश्न हो सकता है, उसका भी कारण क्या है? तो ऐसे हर कार्य के पीछे कोई कारण है। जैसे आपका पीछे आपका पिता है। आप क्यों हैं? क्योंकि आपका पिता है। आपका पिता क्यों है? उनका पिता है। उन्होंने क्यों है? उनका पिता है। ऐसे अंत में हम जिसको पाएंगे, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, वो है कृष्ण। आपका पिता का पिता, पिता का पिता, पिता, ऐसे करते करते जब अंत में जब हम जाएंगे कहाँ पर पहुंचेंगे? ब्रह्मा जी से पहुंचेंगे। यहाँ इस भौतिक जगत के सारी सृष्टि के पीछे हैं ब्रह्मा जी। सारे सृष्टि के कारण कौन है इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का कारण कौन है? नारायण। नारायण का कारण कौन है? वासुदेव। वासुदेव का कारण कौन है? कृष्ण। ये हमें पूर्ण रूप से यहां पता चलेगा। तो ऐसे पहला श्लोक में इस अध्याय का, इस ग्रंथ का पूर्ण सूचना ऐसे हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे या कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो हम अब टेक्स्ट 29 में जाएंगे। 29 श्लोक
इस श्लोक में, अच्छा इस हम 28 श्लोक से ही शुरू करेंगे। 28 श्लोक में वर्णन हुआ है, त्रय्या प्रबुद्धो अथ विधिर विज्ञात तत्व सागरः तुष्टाव वेद सारेण स्तोत्रेणानेक केशवम। त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। यहाँ वर्णन हुआ है ब्रह्मा जी के उत्पत्ति कैसे हुआ था और ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के उद्भव के बारे में संक्षेप में हम बताया था। उसके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में आप सब जानते हैं, जो जानते हैं ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ है, सबको पता है। अच्छा, किसको नहीं है? अच्छा, ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में, ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है प्रथम जीव। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ था? भगवान गर्भोदोक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में विराजमान है। हर ब्रह्मांड, अच्छा यहाँ तो हम संक्षेप में ये भी विचार कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे हुआ है। महाविष्णु कारण समुद्र में लेट गए और उन्होंने जब श्वास लेते रहे तो वो कारण सागर में, कारण समुद्र में उनकी श्वास के कारण बुदबुदा निकला, बुदबुदा उत्पत्ति हुआ। वो एक एक बुदबुदा है एक एक ब्रह्मांड। अर्थात महाविष्णु कारण समुद्र में लेटे हुए, सोए हुए, जोग निद्रा में, और सोते हुए उन्होंने श्वास ले रहे हैं। पानी के अंदर आप श्वास लिए हैं कभी? सांस तो ले सकते नहीं, आप छोड़ सकते हैं। पानी के अंदर जाकर आप श्वास छोड़ने से क्या होता है? जब श्वास छोड़ते हैं करने से क्या होता है? बुदबुदा निकलता है। आप लोग गए पानी में नहाते हैं कभी कभी शिप्रा में जाकर? तो जब पानी के अंदर जाकर जब आप श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है? जो हवा निकलता है, हवा से क्या होता है? बुदबुदा निकलता है, उत्पत्ति होता है। बुदबुदा का आकार कैसा होता है? गोल होता है। बुदबुदा के अंदर क्या रहता है? एयर रहता है, खाली रहता है। तो ऐसे ही जब महाविष्णु कारण समुद्र के लेटे हुए जब श्वास लेते हैं तो उनके श्वास के कारण जो बुदबुदा की तरह एक एक ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। वैसे हर ब्रह्मांड अंदर से खाली है। तब भगवान महाविष्णु गर्भोदोक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपना शरीर से पानी निकलकर उन्होंने आधा ब्रह्मांड पानी से भर देते हैं। और उसके पश्चात उन्होंने उस पानी में अनंत शेष के सज्जा में, अनंत शेष के बिस्तरा के ऊपर लेटते हैं। वो हैं गर्भोदोक्षाई विष्णु। आप देखे हैं विष्णु रूप शेषशाही, शेष नाग की सज्जा में लेटे हुए विष्णु का रूप कैसे है? भगवान सोए हुए हैं वहाँ, और लक्ष्मी देवी उनका चरण कमलों का सेवा कर रही हैं। और आप शायद देखे होंगे उनके कमल से एक नाभि निकला हुआ है। गर्भोदोक्षाई विष्णु के नाभि कमल से एक कमल उपजता है और उस कमल में ब्रह्मा जी आसीन हैं, बैठे हुए हैं।
ब्रह्मा जी ऐसे भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ या जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी का और एक नाम है अज, मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ। वैसे पिता माता के माध्यम उनका जन्म नहीं हुआ, उनको जन्म भगवान से, सीधा भगवान से उनका उत्पत्ति हुआ। और उन्होंने, जैसे साधारणतः मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मातृगर्भ से, माता की गर्भ से, और माता के साथ संतान का संयोग कैसे रहता है, नाभि के द्वारा। माता के नाभि के साथ बच्चा का नाभि का संयोग रहता है, माता के साथ बच्चा का नाभि का संयोग रहता है। परंतु ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान के नाभि से उनका जन्म। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में आने के पश्चात उनका, जब उन्होंने आंखें खोला, मतलब जब उनका चेतना का प्रकाश हुआ, तब उन्होंने देखा एक अजीब स्थान में उन्होंने एक अजीब से कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनको कुछ पता नहीं था कहाँ कौन है, वे कहाँ से आए थे। तो ब्रह्मा जी का मन में ये प्रश्न हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और यहाँ मुझे क्या करना है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये 3 प्रश्नों को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। हर व्यक्ति को भी जीवन में ये 3 प्रश्न होना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य जीवन का शुरू होता है ये 3 प्रश्न के माध्यम। मैं कौन हूँ, जब तक ये प्रश्न का उद्भव नहीं होता है, जब तक ये प्रश्न नहीं आता है मन में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, तब तक उनका मनुष्य जन्म का विकास नहीं होता है। मनुष्य जन्म का शुरू इस क्रम से होता है, ब्रह्म जिज्ञासा से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जन्म मिला है, अब ब्रह्म जिज्ञासा, ये 3 प्रश्न करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का जब मन में ये प्रश्न आया, ब्रह्मा जी बहुत सारे कोशिश किया ये 3 प्रश्न प्राप्ति के लिए, ये 3 प्रश्न का जवाब पाने के लिए। ब्रह्मा जी पहले सोचा कि अगर मैं ये कमल की नाल से अगर नीचे चले जाएंगे तो हमको शायद पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैं तो ये कमल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो अगर कमल के नीचे हम चले जाएंगे तो पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ऐसे 1000 साल तक ऐसे ये कमल के जो नाल हैं, कमल का जो नाल बोलते हैं ना, डांटा जो है, उससे उसके उतार कर नीचे उतारने लगे। बल्कि 1000 साल तक वैसे नीचे उतरने के पश्चात भी ब्रह्मा जी को उसका अंत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी फिर वापस चले आए ऊपर, उस कमल के ऊपर बैठकर उन्होंने सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं। तब भगवान की प्रेरणा से उनको मन में तपस्या करने का प्रेरणा मिला, अर्थात चेतना को अंतर्मुखी करना, चेतना को अंदर लेने का प्रयास, ये है तप या तपस्या। तो ब्रह्मा जी जब अपना चेतना को अंतर्मुखी किए, तब भगवान ने अपना बांसुरी बजाकर ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किए थे, और उस गायत्री के ऊपर गायत्री मंत्र को जप करने के पश्चात ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिस दिव्य ज्ञान के कारण ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप में भगवान को दर्शन किया।
श्लोक 27 में देखिए क्या वर्णन हो रहा है। अच्छा, मैं 26 से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तब आपको भली भांति ये जो विचार मैं किया है उसके बारे में आपको पता चलेगा। गोविंद की संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेत दीपाधिपति गोलकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी। गोलक की चिन्मय भूमि में सहस्रदल संपन्न तथा कोटि कोटि केशवर द्वारा संवर्धित एक कमल है। उनकी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय बंसी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंश एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति जो बाहर रहती हैं द्वारा भी ही पूजित हो रहे हैं। ये ब्रह्म संगीता सबको मिला है? अच्छा, तो ये ब्रह्म संगीता पढ़ लेना। ये किताब जब मिला है तो अब क्या करना चाहिए? अब इसको सही रूप से पढ़ना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं तो केवल इसको एक इंगित आभास दे रहा हूँ। मैं ब्रह्म संहिता का जो मूल उद्देश्य है उसका थोड़ा बहुत आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि इसको पूर्ण रूप से समझने को प्रयास या चेष्टा किसको करना होगा? हाँ, आप सबको करना होगा। हाँ, तो ये पढ़ना, तो मैं जो 26 श्लोक जो पढ़ा है इसको थोड़ा विचार करना, शुरू से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, बल्कि मैं तो केवल पहला श्लोक का थोड़ा सा संक्षेप में उस चर्चा किया, और अब 26 के बाद 27 श्लोक में क्या हो रहा है वर्णन। तद अनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मजोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। द्विजत्व प्राप्त किया मतलब द्विजत्व, द्वि का मतलब है दूसरा, ज का मतलब है जन्म। दूसरा जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। पहला जन्म कैसे हुआ? हम सबको पहला जन्म कैसे होता है? माता पिता के माध्यम, ये शरीर का जन्म होता है। ये हमारा हर व्यक्ति का जन्म है। बल्कि जब गायत्री के द्वारा वेद माता गायत्री प्राप्त होकर श्री गुरु के कृपा से गायत्री प्राप्त होने से आत्मा का जन्म होता है। वो जन्म को क्या बोलता है? द्विजत्व। जैसे ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो उच्च कोटि के, उच्च वर्ण के जो हमारे वैदिक समाज में है, उच्च कोटि के जो हैं उनके दूसरा जन्म होता है। वैसे उनके लिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। बल्कि जन्म के अनुसार सब है शूद्र। जन्मना जायते शूद्र, जन्म के अनुसार सब शूद्र है। ब्राह्मण भी शूद्र है, क्षत्रिय भी शूद्र है, सब शूद्र है। बल्कि संस्कारात् भवति द्विज। ऐसे जब संस्कार होता है जिसके द्वारा वेद के
माता के रूप में गायत्री का प्राप्ति होता है। कैसे गायत्री मंत्र का प्राप्ति कैसे होता है? श्री गुरुदेव की कृपा से। तो तब द्विजत्व प्राप्ति होता है, दूसरा जन्म होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का भी दूसरा जन्म हुआ। कैसे? भगवान से जब ब्रह्मा जी ये गायत्री मंत्र प्राप्त हुए थे। कैसे ब्रह्मा जी को गायत्री प्राप्त हुआ था? गायत्री प्राप्ति कैसे हुआ था ब्रह्मा जी को? भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य वेणु ध्वनि से, वेणु का मतलब वेणु बांसुरी, बांसुरी बजाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किए थे। दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेद माता गायत्री, गायत्री को वेद माता कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को ये गायत्री मिला था पहले, और गायत्री जप करने से ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का प्रकाश हुआ। जैसे माता से संतान का जन्म होता है, वैसे ही गायत्री से वेद का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के हृदय में। इसलिए गायत्री को वेद माता के रूप में संबोधन किया गया है, वेद माता गायत्री। और ये वेणु का ध्वनि ब्रह्मा जी कैसे प्राप्त हुए थे? ब्रह्मा जी 8 कानों से प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4 मस्तक हैं, 4 मुंह हैं, और इस 4 मस्तक में कितने कान हैं? 8 कान हैं। तो ब्रह्मा जी उस 8 कान से ये वेणु ध्वनि के माध्यम गायत्री प्राप्त हुई थी। और तो ब्रह्मा जी को गायत्री कान से प्रवेश करके ब्रह्मा जी के हृदय से आकर ब्रह्मा जी के मुंह में विरह प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी और गायत्री को जप करने लगे, और जप करने से क्या हुआ? दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मजोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। तो ऐसे ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र प्राप्त होकर गायत्री जप करने के पश्चात वेद रूप में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए थे। त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किए। ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन किया। भगवान को दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मा जी भगवान का वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वो है 29 श्लोक से इसका ब्रह्मा जी का स्तुति का वर्णन हो रहा है। यह ब्रह्मा जी का स्तुति 29 श्लोक से है। हमारा मुख्य विषय यहां से ही शुरू हो रहा है। हम क्या ऐसे सिर्फ पढ़ेंगे या हम सब मिलकर गाएंगे? गाने सबके पास किताब है, ब्रह्म संहिता है। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षवृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु
सुरभीर अभिपालयन्तम। ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं उसका वर्णन यहां ब्रह्मा जी कर रहे हैं। जो स्थान में ब्रह्मा जी पहुंचे हैं वो स्थान कैसी है? चिंतामणि। वो स्थान चिंतामणि से बना हुआ है। प्रकड़ सद्मसु, प्रकड़ सद्मसु, सद्म मतलब श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो सद्म का मतलब क्या है? सद्म का मतलब है स्थान। सद्म का मतलब है भवन, मकान, गृह। वहां के सारे जो मकान हैं, भवनों हैं, क्या किससे बना है? वो भी चिंतामणि से बना है। यहां का मकान कैसे बनता है? पत्थर से, सीमेंट से, काठ से, स्टील से बनता है। बल्कि वहां का मकान, भगवान जहां रहते हैं वहां का मकान चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि ऐसी एक मणि है जिसका स्पर्श होने से, जिसका स्पर्श होने से, अच्छा ये तो आप नहीं समझेंगे। तो चिंतामणि का एक जो भौतिक जगत में चिंतामणि का प्रकाश होता है वो क्या है? चिंतामणि का रिप्रेजेंटेशन इस भौतिक जगत में भी है, उस जिसे परसमणि कहा जाता है। परसमणि आप जानते हैं। परसमणि, परसमणि से क्या होता है? परसमणि का स्पर्श होने से सारे जो मौलिक धातु जो हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये सब सोना बन जाता है। तो आप सोचिए वो कैसा वस्तु है, एक छोटा सा भी हमें मिल जाता है। तो उसके स्पर्श से हम सारे ये पृथ्वी का सारे लोहा को हम सोना बना देंगे, सोना बना सकते हैं। तो मिलने का अभिलाषा होता है। तो ये है चिंतामणि का इस भौतिक जगत के भौतिक प्रकाश। तो उस चिंतामणि से वहां के सारे मकानों, सारे भवनों बना हुआ है। और वहां का भूमि जो है वो भी चिंतामणि से भी बना है। भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम। चिंतामणि प्रकड़ सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। वो स्थान हजारों करोड़ों कल्प वृक्ष से भरा हुआ है। इसलिए वो स्थान को लगता है कि ऐसा एक वन जैसा है, एक जंगल जैसा है। जंगल में क्या होता है? बहुत सारे वृक्ष होता है, पेड़ होता है। और वहां के जो सारे पेड़ हैं, एक तो है एक जंगल, वन, वृंदावन, अरण्य, वृंदारण्य। तो ये जो अरण्य जो है, वन जो है, उस वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। और वो सारे वृक्ष कौन से वृक्ष हैं? कल्प वृक्ष हैं। तो ऐसे मामूली वृक्ष के साथ कल्प वृक्ष का क्या अंतर है? कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के पास हम जो कुछ मांगते हैं हम सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। ये कल्प वृक्ष भी यहाँ है, उसके पास जाकर कुछ मांगने से मिल जाता है। मुश्किल है, जैसे परसमणि मुश्किल है मिलना, वैसे कल्प वृक्ष भी मिलना मुश्किल है। बल्कि अगर मिल गया तो क्या होता है? हम सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। पर फिर भी कल्प वृक्ष के पास जाकर भी बहुत सावधानी से मांगना चाहिए। अगर उल्टा सीधा कुछ मांग लिया तो मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में एक छोटा सा घटना का वर्णन हम करूंगा।
एक कहानी नहीं, एक घटना है। एक आदमी जंगल में लकड़ी लाने को गया, काटने को गया। तो लकड़ी काट रहा था, उसका जो कुठार जो था वो टूट गया, उसका डंडा टूट गया। तो वो सोचा देखो ये डंडा टूट गया, अब कैसा क्या होगा, हम कैसे लकड़ी ये पेड़ को काटेंगे, क्योंकि उसके बिना तो काट नहीं सकेगा। तो सोच रहा था अगर एक नया कुठार मिल जाता तो अच्छा होता। और वो एक कल्पवृक्ष के पास बैठकर, कल्पवृक्ष के पास वो ऐसा मन में उसका भावना आया, तो भावना होते ही वहाँ एक नया कुठार वहाँ आ गया। तो बहुत आश्चर्य हो गया। सोचा ठीक है देखो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, इसका ये टूट गया था, ये नया कुठार मिल गया। तो काटने लगा। तो काटने के समय वो सोचता देखो कितना कष्ट उठा रहा हूँ, हमको खुद काटना है। अगर ऐसे ये कुठार खुद ही ऐसा काट लेता तो हमको परेशानी नहीं होता। तो तुरंत ही वो कुठार वो उसका हाथ से निकल गया और वो खुद ही काटना शुरू किया। तो लकड़ी काटा तो वो बात सोचने लगा, तो ये अगर ये उसको लकड़ी को टुकड़ा भी हो जाता तो भी अच्छा होता। तो कुठार हाथ से निकल कर वैसे वो टुकड़ा भी कर दिया। वो सोचा इसको अगर हमको बांधना होगा तो ये अगर खुद बांध लेता तो बहुत अच्छा होता। तो जैसा ही वो सोचने लगा वैसा ही वो उसको प्राप्ति होना शुरू हुआ। तो लकड़ी भी एक साथ एक उसका ये हो गया है, पैकिंग हो गया है लकड़ी का। तो वो सोचा बहुत भूख लगा है, अगर कुछ खाना मिलता तो बहुत अच्छा होता। तो खाना भी वहाँ आ गया है। तो खाकर इतना खाया तो और परेशानी भी थोड़ा कुछ हुआ था और सो गया। जब उसको नींद टूटा तो एकदम गहरा रात हो गया था। तो उसका मन में भय हुआ, ओ देखो इतना रात हो गया है, तो अगर कोई शेर आया और हमको खा लिया तब क्या होगा। और तुरंत ही एक शेर आ गया और उसको खा लिया। तो कल्पवृक्ष के पास रहने से एक तो बहुत ही सुविधा होता है, जो कुछ हम चाहते हैं मिल जाता है, बल्कि अगर हम कुछ गलत कुछ मांग लिया तब मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस भौतिक जगत में कल्पवृक्ष मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अगर हमको मिल जाएगा कल्पवृक्ष और हम कुछ गलत कुछ चाहते रहेंगे तो हमारा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर कल्पवृक्ष के पास मांगना चाहिए। तो वहाँ बल्कि जो भगवत धाम जहाँ श्री कृष्ण विराज करते हैं, विराजमान हैं, उस वहाँ पर एक दो नहीं, वहाँ के सारे जो लक्ष्य अवृतेषु करोड़ों वृक्ष जो है वहाँ, वो सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु और सुरभीर अभिपालयन्तम, वहाँ भगवान गाय को संभाल रहे हैं, पालन कर रहे हैं। भगवान है गोपाल, गाय को पालन करने वाला। इसलिए भगवान वहाँ पर जो गाय जो गाय भगवान पाल रहे हैं, पालयंतम, वो सारे गाय हैं सुरभि। सुरभि का है, सुरभि का भी कन्या, सुरभि का भी एक बच्ची इस भौतिक जगत में है। उसकी नाम है नंदिनी। नंदिनी वशिष्ठ का गाय, वशिष्ठ के पास है, वशिष्ठ मुनि के पास है। और नंदिनी का गुण कैसा है? नंदिनी के पास जो कुछ मांगता है, सुरभि का बेटी है,
तो सुरभि के पास जो कुछ हम तो मांगते हैं मिल जाता है, नंदिनी के पास भी जो कुछ हम मांगते हैं मिल जाता है। नंदिनी भी सुरभि है। इस बारे में आपको याद है वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का संघर्ष हुआ था। क्यों हुआ था? विश्वामित्र राजा थे। एक दिन अपना सैनिक, बहुत सारे हजारों सैनिकों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त जंगल में अपना रास्ता खो गए। तो वैसे घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पहुंचने के पश्चात वशिष्ठ मुनि बहुत आदर के साथ उनको संभाषण किए, हमको अपना वहाँ बुलाए। तब वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला, आप जाइए नहा के आइए, हम आपको खाने का कुछ बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ जब नहा के आए हैं, आकर देखा कि एक ऐसा भोजन के आयोजन हुआ है जैसा आयोजन उन्होंने भी राजा होते हुए भी कभी कहाँ नहीं देखा था। सोना का थाली में, सोना का कटोरी में हजारों तरीका का खाद्य सामग्री परिवेशन हो चुका है। केवल उनके लिए नहीं, सबके लिए, हजारों सैनिकों के लिए भी। केवल 5-10 मिनट के अंदर ये सारे आयोजन हो चुका है। वो तो ताज्जुब बन गया है। और उसका स्वाद भी ऐसा है कि राजा होते हुए भी ऐसा कुछ उन्होंने आस्वादन पहले नहीं किया था। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ को पूछा, आप ये जंगल के अंदर ऐसे आयोजन आप कैसे किया? तो वशिष्ठ मुनि ने बोला, देखिए मेरे पास ये गाय है नंदिनी, इसके पास मैं जो कुछ मांगता हूं मिल जाता है। तो आप लोग जब नहाने के लिए गए थे तो मैं नंदिनी को बोला, तो नंदिनी ने ही ये सारे आयोजन किया, मैं कुछ नहीं किया। तब विश्वामित्र ने बोला, ये नंदिनी को आप हमको दे दीजिए, मैं आपको हजारों लाखों गाय आपको दे दूंगा, ये गाय आपको दे दीजिए। वशिष्ठ बोला, देखिए ये तो मेरा बेटी जैसी है, इसको तो मैं आपको नहीं दे सकूंगा। बोला, देखिए आप तो जंगल में रहते, आप तो इसके ब्राह्मण हैं, आपका कोई कुछ चाहना नहीं है। मैं राजा हूं, मेरे लिए ये बहुत काम में आएगा, आप इसको दे दीजिए। तो वशिष्ठ जब नाराज हो गया, जब राजी नहीं हुआ, तो विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो गया। बोला, देखिए ये ब्राह्मण बहुत लोभी है, ये गाय मैं चाहता हूँ, ये मेरे लिए कितना काम में आएगा, बल्कि वो नहीं दे रहा है। चलो उनको, ये सैनिकों, इसको ले चलो। तो नंदिनी को पकड़कर सब खींच के ले रहा है, ले जा रहा है। नंदिनी रोने लगी वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ की ओर देखते हुए नंदिनी ने बताया, आप मेरे पिता जैसे हैं, और देखिए आपके सामने आपका कन्या का ऐसे निर्यातन हो रहा है और आप कुछ नहीं बोलेंगे, उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे, उसका कुछ रोकने का कुछ आयोजन नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ ने बोला, देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, हिंसा तो मेरा धर्म नहीं है, प्रतिरक्षा के लिए भी हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि तुम अगर चाहो तो तुम अपने आप को रक्षा कर सकती हो। बस नंदिनी इसका ही प्रतीक्षा कर रहा था। झट से नंदिनी एक रेजिमेंट तैयार किया और वो सैनिकों ने, नंदिनी का सैनिक ने विश्वामित्र को सैनिक को हराकर वो सब निकाल दिया वहां से। तब विश्वामित्र ने बहुत अपमानित होकर प्रतिशोध लेने के लिए, वो तो बहुत सारे कुछ किया था, तो तो दूसरी बात है। देखिए ये नंदिनी का, तो नंदिनी का माता है सुरभि, और वैसे करोड़ों करोड़ों सुरभि को पालन कर रहे हैं वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान गाय को रक्षा करते हैं, गाय पालन करते हैं। गोपाल, इसलिए भगवान का नाम है गोपाल। भगवान का नाम है गोविंद, गाय को आनंद देते हैं भगवान, इसलिए वो है गोविंद। और जहाँ भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम है गोलोक।
गाय के स्थान, जहाँ जो लोक में गाय ही गाय है। सुरभीर अभिपालयंतम, और भगवान वहाँ ब्रज गोपियों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। और वो गोपियाँ कौन है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, शत सहस्र हजारों हजारों लक्ष्मियाँ ने भगवान को सेवा कर रही हैं वृंदावन में। ये ब्रह्मा जी वहाँ ऐसे देख रहे हैं। ये ब्रह्मा जी का क्या मन की कल्पना है या ब्रह्मा जी का वास्तव दर्शन है? ये वास्तव दर्शन है। भगवान के स्थान में, भगवान के लोक में, भगवान के धाम में जाकर ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं उसका ही वर्णन कर रहे हैं, भगवान के स्तुति के रूप में, भगवान के वंदन के रूप में। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजना करता हूँ जो लाखों कल्पवृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूहों से निर्मित भवन में कामधेनु गाय को पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी क्या वर्णन कर रहे हैं? देखिए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान को वंदना कर रहे हैं। हाथ जोड़कर जैसे भगवान को सामने खड़ा होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी का स्तुति है। ये ब्रह्म संहिता में जिसका वर्णन हुआ है। वेणुं कनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समासिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमः। अच्छा मैं भूल गया, सब एक साथ गाने को था ना। वेणुकानंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समासितम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेणु का मतलब बांसुरी। क्वनंतम मतलब बजाते। अरविंद दल मतलब कमल की पंखुड़ियों जैसी। दल आयत अक्षम, आयत मतलब विस्तृत, खिली। अक्षम जिनकी आंखें हैं। भगवान की आंखें कैसी हैं? खिली हुए कमल के दल या पंखुड़ियों जैसे। बरह अवतमसम, बरह का मतलब बरह मयूर के पंख, मोर पंख। अवतमसम जिनके मस्तक का श्रृंगार है। भगवान के मस्तक में मयूर के मोर पंख है। और असित अम्बुद, असित मतलब नील बादलों के छटा से युक्त। सुंदर अंगम जिनका शरीर। भगवान का सुंदर शरीर का रंग कैसी है? नीले बादल के छटा से युक्त। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनके शोभा, भगवान के शोभा, भगवान की सुंदरता, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि करोड़ों कंदर्प, करोड़ों कामदेव भगवान को वो रूप दर्शन करके मोहित हो गए। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। एक कामदेव, एक कंदर्प सारा जगत को मोहित कर दिया है। जब हम कामदेव की द्वारा प्रभावित होते हैं तब हम सुंदरता का द्वारा, सुंदर के द्वारा
आकृष्ट होते हैं। ये कामदेव का प्रभाव है। बल्कि भगवान का रूप इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव भगवान को रूप दर्शन करके मोहित हो गए हैं। सारे जगत के मोहित करने वाला है एक एक कामदेव, और वैसे करोड़ों कामदेव भगवान के रूप दर्शन करके मोहित हो गए। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। उस आदि पुरुष गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को मैं भजन करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं वृंदावन में? वृंदावन का तो दर्शन हुआ है। वृंदावन कैसे है? वृंदावन तो एक वन है। वृंदावन, वृंदा की वन। तो वन में बहुत सारे वृक्ष होता है। बल्कि वृंदावन का वृक्ष क्या है? कौन से वृक्ष हैं? हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। हाँ, और वहाँ के जो भवन जहाँ भगवान विराज करते हैं और भगवान के पार्षद ने विराज करते हैं, वो स्थान कैसे बना है? भवनों बना है चिंतामणि से। और वहाँ भगवान गाय को पालन कर रहे हैं, और वहाँ सारे लक्ष्मी, हजारों करोड़ों लक्ष्मी देवियाँ भगवान को बहुत श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा के साथ, संभ्रम के साथ भगवान के चरण कमलों को सेवा करती है। और यहाँ भगवान का रूप का वर्णन क्या है, कैसा हो रहा है? बेनुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और उनका सिर पे मोरपंख हैं, उनका आँखें कमल दल के तरह विस्तृत है, सुंदर हैं, और उनका रूप का, उसका सुंदरता इतना ही मोहित है, इतना मनोरम है कि हजारों करोड़ों कंदर्प उनके रूप दर्शन करके मोहित हो गए। आलोलो चंद्र कलसद बनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कलह विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। आलोलो चंद्र कलसद बनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही हैं, जिनके दोनों हाथ बंसी तथा रत्न जड़ित बाजूबंद से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भगवान का रूप का वर्णन कितना सुंदर, भगवान का सुंदर रूप का वर्णन ऐसे हुआ है। 32 अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति पायन्ति चिरं ज्वलन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, जिनके द्विप्रषि विग्रह आनंद चिन्मयात्मा तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्जल हैं, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। अर्थात भगवान के हर अंग अन्य सारी अंग का कार्य कर सकता है।
अंज्ञानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति। जैसे हम लोग क्या, हम लोग आंखों के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, हाथ के द्वारा स्पर्श करते हैं, नाक के द्वारा घ्राण लेते हैं और जिह्वा के द्वारा रस आस्वादन करते हैं। एक एक इंद्रिय के द्वारा हम एक एक कार्य कर सकते हैं, बल्कि भगवान अपना हर अंग के द्वारा हर इंद्रिय के कार्य संपादन कर सकते हैं। भगवान हाथ से देख सकते हैं और भगवान आंखों से खा भी सकते हैं। जब हम भोग लगाते हैं भगवान कैसे खाते हैं, हम देख लेते हैं, बस भगवान खा लेते हैं। वैसे भगवान के जो एक एक इंद्रिय, प्रत्येक अंग और सारे इंद्रिया के कार्य संपादन करते हैं। जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है और उनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूजित होने के कारण परम उज्ज्वल है। आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह, भगवान का श्री विग्रह, श्री भगवान का रूप सच्चिद आनंदमय है। और जो चिरकाल आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। देखिए, ऐसे जो भगवान को वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इस वर्णन के अनुसार हम अगर भगवान को समझ लेते हैं तो हम भगवान को सही रूप से समझ सकेंगे। ये श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी जो वर्णन दे रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। इसको समझने से भगवान को हम समझ सकेंगे। भगवान को समझना बहुत, यद्यपि बहुत दुर्लभ है, परंतु भक्तों के इस वर्णन के द्वारा, भगवान भक्तों के इस वर्णन के माध्यम हम बहुत ही आसानी से भगवान को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ एक सरल भावना का प्रकाश होता है। भगवान का रूप है या भगवान का रूप नहीं है, ये एक सरल प्रश्न है, जो प्रश्न सबसे पहले ही हमको करना होता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या, भगवान का रूप नहीं है। कितने सारे आदमी बोलते हैं भगवान निराकार है। इस वर्णन से लगता है क्या भगवान निराकार है? तो जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, उसका भावना क्या सही है या गलत है? गलत है। हम क्या कोई मूर्ख आदमी के बात सुनेंगे या ब्रह्मा जी के बात सुनेंगे? सही प्रश्न है ये, और इसका सरल जवाब भी हमें ऐसे मिल रहा है। जो परम सुंदर है उसको हम बोलेंगे उसका रूप नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब उसको हम नहीं समझ रहे हैं। ये है भगवान और भूत में अंतर। भूत का रूप नहीं है। जो बोलता है भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान के पूजक नहीं है, वो भूत के पूजक है। और देखेंगे वो लोग कहाँ रहते हैं, जाते हैं कहाँ? वो स्मशान में रहते हैं। श्मशान में किसका पूजा होता है? श्मशान में रहकर गंजा पी के वो लोग भगवान के पास नहीं जा सकेंगे। हमको अगर भगवान के सही रूप से समझना है
तो हमारे जो शास्त्र ग्रंथ हैं उसके माध्यम उनको वर्णन, उसके माध्यम उनको समझने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नवयौवनं च। भगवान के वर्णन ऐसा हो रहा है अद्वैतम। अद्वैतम का मतलब अद्वितीय, जिनका कोई दूसरा नहीं है, दोसर नहीं है। अद्वैतम अच्युतम, कभी क्षय न होने वाले। अनादिम, अनादिम जिनका आदि नहीं है, जिनका प्रारंभ नहीं है, जिनका शुरू नहीं है। अनंत रूपम, फिर भी उनका रूप अनंत है। यद्यपि वे अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, फिर भी उनका रूप अनंत है, अंतहीन। जिनका रूप अनंत है या जिसके अनंत रूप हैं। आद्यम, आदि, सबके आदि, और पुराण पुरुषम, सबसे प्राचीन पुरुष, पुराण पुरुषम। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले भगवान थे। भगवान सबसे पहले भगवान थे, तो इसलिए भगवान ही सबसे प्राचीन। परंतु भगवान सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पुरुष होते हुए भी नवयौवनं च, उनका रूप है नव किशोर, नवयौवन। 15-16 साल के उम्र के एक लड़का जैसा। यद्यपि भगवान अनादि हैं, सबसे प्राचीन हैं, आदि पुरुष हैं, फिर भी भगवान एक सादा दाढ़ी वाला बुढ़ा को नहीं है। ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि अगर वो सबसे प्राचीन होगा तो वो सबसे बुढ़ा होगा। बल्कि यहाँ हम भगवान के रूप के वर्णन कैसे मिल रहा है? पुराण पुरुष होते हुए भी, प्राचीन होते हुए भी नवयौवनं च, नवयुवक। और वेदेषु दुर्लभम, भगवान को समझना वेद के द्वारा भी संभव नहीं है। वेद में भी भगवान दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम, बल्कि अदुर्लभम आत्मभक्तो, बल्कि जब कोई भगवान को भक्त बन जाते हैं तो उनके लिए भगवान अदुर्लभ हो जाता है। अदुर्लभ का मतलब सुलभ हो जाते हैं। यद्यपि भगवान वेदों में भी दुर्लभ हैं, बल्कि भक्तों, अपने भक्तों के काम, भक्तों के लिए भगवान दुर्लभ नहीं है, परंतु भगवान सुलभ है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो वेदों के लिए दुर्लभ है, किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है। जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं, तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां
सोपस्तिजत् प्रपदसिं न विचिन्ततत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम् सोपस्तिजत् प्रपदसिं न विचिन्ततत्ते सोपस्तिजत् प्रपदसिं न विचिन्ततत्ते गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना। जिस मार्ग के द्वारा मुनिपुंगव, मुनिपुंगव, पुंगव का मतलब है, पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदी में आता है पुंगव शब्द, जैसे नरपुंगव, मुनिपुंगव। पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। मुनि पुंगवानाम, मुनि, मुनि मनन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं उसे उन्हें मुनि कहा जाता है, जो बहुत चिंताशील व्यक्ति है। वैसे मुनि पुंगव सर्वश्रेष्ठ मुनियों वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। वायोर अथापि मनसो, वायु रोध करके, वायु निरोधात्मक योग पथ, योग के जो मार्ग हैं उसमें प्राणायाम एक अंग है। प्राणायाम में क्या होता है? वायु को रोध होता है। रेचक, पूरक और कुंभक, कुंभक के स्तर में उन्होंने वायु श्वास लेना बंद कर देते हैं करके उन्होंने निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरण अरविंद को अग्रभाग तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे मुनियों ने क्या करते हैं, जोगियों ने प्राणायाम के द्वारा वायु को रोध करके ध्यान, धारण, समाधि, ये जो अष्टांग योग मार्ग में जो भगवान के चिंतन होता है परमात्मा के रूप में, इसके द्वारा हजारों साल तक भी तपस्या करने के पश्चात उन्होंने जिनको चरण के अग्रभाग मतलब नख तक भी पहुंच नहीं सकते हैं, योग इस मार्ग के द्वारा हजारों साल तक तपस्या करते हुए भी जिनके चरण के नख कमल के चरण के अग्रभाग तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, उन गोविंद को मैं भजना करता हूं। चिन्मयता के प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायामादि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो उनका भजन और योग में अंतर क्या है? जैसे पहले श्लोक में, इसके पहले श्लोक में क्या वर्णन हुआ है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों के द्वारा जिनके प्राप्ति दुर्लभ है,
बल्कि अपने भक्तों के लिए जो सुलभ है, वो है गोविंद भगवान श्री कृष्ण। यहां भी वैसा ही एक वर्णन हो रहा है। हजारों साल तक तपस्या करने के पश्चात भी मुनियों ने, ज्ञानियों ने, जोगियों ने, जिनका चरण कमल के अग्रभाग तक ही केवल पहुंच सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, केवल चरण के अग्रभाग तक पहुंच सकते हैं, उनको भक्ति के द्वारा हम बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? योग की मार्ग लेना, ज्ञान की मार्ग लेना, हजारों साल तक तपस्या करना नहीं। जत पाद पंकज पलाश विलास, जिनके चरण कमलों के शरण लेने से जिनको कृपा बहुत आसानी से हम प्राप्त हो सकते हैं, उनके चरण कमलों की ही शरण लेना चाहिए। अच्छा, 6:30 बज गए हैं, अब आरती होने वाला है, तो हम आज यहाँ तक ही रखते हैं। श्लोक 36 तक हम पाठ किया, कल श्लोक 36 से 37 से हम शुरू करेंगे। देखिए, मैं पहले ही बोला कि ये 2-3 दिन में इसका तो हम पूरा विचार, पूरा चर्चा, पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। केवल मैं आपको एक दिग्दर्शन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप खुद इस विषय का स्वाद आस्वादन करके ये स्वाद सतत ही ग्रहण करते रहे। आज देरी हो गया तो आज है, इसलिए मैं प्रश्न भी नहीं पूछूंगा। प्रश्न अगर रहेगा तो कल होगा। तो 5 से 6:30 बजे तक ठीक है, 1.5 घंटा। मुश्किल हो जाता है, आरती आ जाते हैं 4:30 बजे होने से जल्दी हो जाता है। 5 बजे से ही, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति काम में ऑफिस से आना होता है, स्कूल कॉलेज से भी आते हैं, तो इसलिए 5 बजे से शुरू करते हैं। हाँ, वो कल संडे है, तो कल हम 4:30 बजे से शुरू करेंगे। अगर 4:30 बजे से शुरू करेंगे तो कौन कौन आ सकेंगे? अच्छा, तो ठीक है, तो कल हम 4:30 बजे से ही शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंद।